आज की वीडियो में हम मोड के बारे में बात करेंगे। मोड जो है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और मोड को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि वो मेजरमेंट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पाई जाती है डेटा के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा बार किसी डेटा में जो मेजरमेंट आएगी उसे हम मोड कहेंगे। और जो है इसके बाद इसमें जो है अगर हर हमारे पास जो डिफरेंट मेजरमेंट है, मुख्तलिफ मेजरमेंट है, हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, अगर वो जो है जितनी बार डेटा में आ रही है उसकी अगर तादाद एक जैसी है तो फिर हमारे पास उस डेटा के अंदर कोई भी मोड जो है वो मौजूद नहीं होगा। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो डेटा है उसमें वो 1 2 3 और 4 पे जो है मुश्तमिल है, तो इसमें जो है आपके पास कोई भी जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जैसी है। 1 जो है वो भी एक बार आया, 2 भी एक बार है और इसी तरह से 3 जो है वो भी एक बार है। तो इस तरह के जो डेटा होगा हमारे पास उसमें हमारे पास कोई भी मोड जो है वो मौजूद नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें हमारे पास दो मोड्स हैं तो फिर उस डेटा को हम क्या कहेंगे? फिर उसे हम बाई मॉडल कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसमें आप देखें कि आपके पास एक डेटा है और बाई मॉडल की एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि उसमें आपके पास 1 है, उसके बाद आपके पास 2 है और 2 है। तो ये जो डेटा है इसमें दोनों जो वैल्यूज़ हैं 1 और 2 वो दो दो बार आई हैं। तो इस तरह से इस डेटा के अंदर आपके पास दो मोड्स होंगे, तो इस डेटा को हम क्या कहेंगे? बाई मॉडल कहेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर कंसेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं यानी एक के बाद आने वाली मुसलसल आने वाले जो आदाद हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी यानी जितनी बार वो डेटा में अपीयर हो रहे हैं वो तादाद सेम होगी, तो मोड जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ द 2 होगा। जैसे इधर आप इस अगर एग्ज़ाम्पल में देखें तो यहाँ जो एक है वो भी दो बार आ रहा है और उसके बाद जो आपके पास 2 है वो भी आपके पास दो बार आ रहा है। तो इसमें फिर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो इसका मोड बनेगा वो 1 और 2 का मिड पॉइंट होगा, यानी 1.5 जो है वो हमारे पास मोड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, मोड का एडवांटेज क्या है? लेस अफेक्टेड बाय स्क्यूनेस, यानी जो डेटा के अंदर वेरिएशन होती है लो और हाई वैल्यूज़ की, उससे ये सबसे कम अफेक्ट होता है। अगर हम इसे देखें मीन और मीडियन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये उसकी निस्बत जो है वो कम अफेक्ट होता है स्क्यूनेस ऑफ द डेटा के वजह से, यानी डेटा में जो वेरिएबिलिटी होती है उसकी वजह से। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि जो मोड है उसे हम तमाम तरह के डेटा के लिए, ऑल स्केल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 4 स्केल्स होते हैं डेटा के, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल होता है, आपके पास रेशो स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और नॉमिनल स्केल होता है। तो इन सब स्केल्स के लिए मोड वो वाहिद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसे आप इन सारे स्केल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास मेजर्स हैं उनमें से कोई भी जो है वो हर स्केल के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उसके अंदर एक मोड है और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी उसमें जो अरेंजमेंट उसकी है वो प्रॉपर है, सिमेट्री में एक मौजूद है, तो इसमें जो आपका मोड होगा वो कंसिस्टेंट एस्टिमेट होगा मीन और मीडियन का। यानी वो मोड इसमें जो हमारे पास आएगा उससे हम जो है मीन और मीडियन का सही तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है इतना जो है इफ़ेक्टिव नहीं होता, इसलिए इसे जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपके पास यूनिमोडल डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो एसिमेट्रिकल है, तो इसमें के जो आपके पास मीडियन होगा वो मीडियन जो है क्या होगा? 1/3 होगा डिस्टेंस पे, उसका जो फासला है वो 1/3 होगा मीन और मोड के दरमियान, यानी मीन और मोड के दरमियान जो फासला है उसका 1/3 होगा मीडियन। ये किस सिचुएशन में होगा?